हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज में इस सीरीज की दूसरी कॉमिक्स अमर योद्धा कालदूत मिलन यामिनी। अगाढ़ प्रेम अमृत समान होता है और घोर घृणा विष समान होती है। नेवला। सांप एक दूसरे के परम शत्रु। नेवलाक सर्पघाती। नागंतक नाग जाति के परम शत्रु। दूसरी ओर नागलोक के महाराज महाव्याल और उनका नागवंश। महाराज सेनापति महाविष्य पूरे नागलोक का चक्कर लगाकर सकुशल लौट आए हैं। उन्हें नागलोक में रोकने का साहस किसी ने नहीं किया। अब आप नागलोक के चक्रवर्ती सम्राट हैं। हमें तुम्हारी वीरता पर गर्व है महाविष्या। ये मेरा सौभाग्य है महाराज। नेवला वंश। अहम सर्पम स्वाहा। डेंग नरकाग्नि जल प्रज्वल हूम फट स्वाहा। यह था नरकाग्नि यज्ञ जो किसी महाविनाश की इच्छा से ही संपन्न किया जाता है। महाविनाश का संकेत महाव्याल तक पहुंच चुका था। सावधान महाव्याल, नागलोक पर घोर संकट के मेघ मंडरा रहे हैं। हड़बड़ाकर अर्धरात्रि में ही उठ बैठे महाराज महाव्याल। क्या बात है महाराज, आप कुशल तो हैं? नहीं देवी, कुशल नहीं है। देव कालजयी ने नागलोक पर आने वाले किसी महासंकट का संकेत दिया है। ऐसे संकेत तो देव कालजयी केवल विषम परिस्थितियों में ही देते हैं। आपने सत्य कहा महारानी, हमें शीघ्र गुरु भुजंगी से परामर्श लेना होगा। शीघ्र ही महाराज महाव्याल ने गुरु भुजंगी को अपना स्वप्न कह सुनाया। आप चिंतित रहें, आप निश्चिंत रहें महाराज, मैं समाधिष्ट हो उस संकट का पता लगा लूंगा। गुरु भुजंग ने समाधिष्ट होकर जो दृश्य देखा वो हृदय को आंदोलित कर देने वाला था। महाविनाश राजन, महाविनाश। कैसा महाविनाश गुरु भुजंगी? नागलोक के आदि शत्रु नेवला सर्पघाती और नागंतक ने विष नरकाग्नि यज्ञ संपन्न कर लिया है। विष नरकाग्नि यज्ञ? ये तो केवल विनाश के लिए किया जाता है। हाँ राजन, वे नागलोक का विनाश चाहते हैं। महाव्याल के होते वो नागलोक का अहित नहीं कर सकते। शांत हो जाए महाराज। विष नरकाग्नि यज्ञ के प्रभाव में से वे अनेक विनाशक शक्तियों के साथ साथ सभी घातक विषों के प्रभाव से भी सुरक्षित हो चुके हैं। विष तो हमारी शक्तियों का मूल है। कोई उपाय गुरुदेव? केवल कालकूट विष की शक्तियों द्वारा ही उन्हें रोका जा सकता है। कालकूट विष? यह महाविष तो पूरे नागलोक में केवल सेनापति महाविष्य के पास है। हाँ महाराज, एक काल में केवल एक ही इच्छाधारी नाग कालकूट विष की शक्तियों के साथ उत्पन्न होता है। नागलोक के इस महासंकट से बेखबर महाविष्य को अपनी प्रेयसी सर्पगंधा की प्रतीक्षा थी। मिलन यामिनी की पूर्णमासी की वो रात्रि जिसकी नागलोक के सभी प्रेमी युगलों को बेसब्री से प्रतीक्षा होती है। ओह ये सुगंध, ये तो सर्पगंधा के आने का संकेत है। महाविष्य का अनुमान ठीक था, वो सर्पगंधा ही थी, महाविष्य की प्रेयसी। प्रिय महाविष्य। तक्षक वंश की सर्पगंधा को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे महाविष्य। मुझसे तुम्हारी 1 मास की प्रतीक्षा अब सहन नहीं होती महाविष्य। अब तुम्हें और अधिक प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। क्या कहा? क्या हमारी हजारों वर्षों की प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है? हाँ प्रिय, महाराज महाव्याल चक्रवर्ती सम्राट बन चुके हैं। यही मेरा उद्देश्य था जो अब पूर्ण हो चुका है। हम शीघ्र ही विवाह करेंगे। महाविष्य का कोई उद्देश्य अभी शेष रह गया था। महाराज महाव्याल का मानसिक संकेत? क्या हुआ, तुम विचलित क्यों हो गए? महाराज महाव्याल का मानसिक संकेत है, उन्होंने मुझे बुलाया है। महाराज महाव्याल को इतना भी भान नहीं कि मिलन यामिनी में व्यवधान उत्पन्न करना हृदयघात के समान अक्षम्य अपराध होता है। मिलन यामिनी में उत्पन्न व्यवधान ने सर्पगंधा का क्रोध भड़का डाला था। कुछ भी हो महाविष्य, आज सर्पगंधा तुम्हें नहीं जाने देगी। शांत हो जाओ सर्पगंधा, तो वन्य प्रेमी युगलों के मिलन में व्यवधान उत्पन्न कर रही हो। क्यों? मेरा प्रेम प्रेम नहीं जो महाराज महाव्याल ने उसमें विघ्न डाल दिया। लगता है ये तक्षक वंश के क्रोध से परिचित नहीं। तक्षक वंश के क्रोध से तो पूरा नागलोक परिचित है। अवश्य ही नागलोक पर कोई संकट आन पड़ा है। मेरे प्रेम पर भी संकट आन पड़ा है महाविष्य। मैं वचन देता हूं सर्पगंधा, नागलोक पर कैसा भी संकट हो मैं उसे दूर करके मिलन यामिनी के तीसरे पैर तक अवश्य लौटाऊंगा। महाविष्य के वचन उसकी शक्ति व प्रेम के परिभांति परिचित थी सर्पगंधा। मेरी यही प्रतीक्षा करना सर्पगंधा।
शीघ्र ही महाविश्या महाराज महाव्याल और गुरु भुजंगी के सामने उपस्थित था। हमें क्षमा करें महाविश्या, यदि हम विवश न होते तो मिलन यामिनी में कभी बाधा उत्पन्न न करते। ऐसी कौन सी विवशता है जो महाराज महाव्याल को भी विवश कर सकती है? गुरु भुजंगी ने महाविश्या को नागलोक पर आए संकट से अवगत कराया। आप निश्चिंत रहें महाराज, महाविश्या नागलोक की रक्षा के लिए साक्षात मृत्यु का मुख भी मोड़ सकता है। नागलोक के योद्धाओं के साथ महाविश्या युद्ध के लिए निकल पड़ा। चलो वीरों, और उस संकट के लिए संकट उत्पन्न कर दो। कर कर कर। दो आदि शत्रुओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था। सावधान नेवलाक। साय खच। भ्राता श्री, महाविश्या के सर्पास्त्र का इतना उपास ठीक नहीं। इस सर्पास्त्र से तो कोई सर्प ही मरना चाहिए। खच साय। अब तेरा अंत निश्चित है नेवलाक। उफ। ये तो कालकूट विष की ज्वालाएं हैं। भ्राताश्री, इसे तुरंत न रोका गया तो युद्ध का निर्णय अभी हो जाएगा। विष नरकाग्नि यज्ञ से प्राप्त शक्ति हमें कालकूट विष की शक्ति से नहीं बचा सकती। सर्पघाती, अब तुम ही हमें बचा सकते हो। कालकूट विष ने मेरा कंठ अवरुद्ध कर दिया है, फिर भी प्रयत्न करता हूं। सर्पघाती ने छेड़ी बीन की तान। बीन से निकलने वाले स्वरों ने महाविश्या की फुंकार को रोक लिया। ओह, मैं अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पा रहा। मेरे शरीर में कालकूट विष का संचार अवरुद्ध हो गया है। कालकूट विष का संचार रुकते ही पुनः युद्ध के लिए उद्यत हो चुके थे नेवलाक, नागंतक और सर्पघाती। आक्रमण करो। कालकूट विष के अतिरिक्त नागलोक की कोई भी शक्ति हमें परास्त नहीं कर सकती। युद्ध का पासा पलट चुका था। खच। सड़ाक। सड़ाक। खनाक। सटाक। नेवलाक, नागंतक और सर्पघाती के बीच घिर चुका था महाविश्या। महायोद्धा था। खच। कालकूट विष धारक। खचाक। महाविश्या। खनाक। साय। यह विष नरकाग्नि यज्ञ से उत्पन्न शक्ति का प्रभाव था कि इन तीनों पर महाविश्या का काल त्रिशूल भी असर नहीं कर पा रहा था। खचाक। खनाक। खट खटाक। परंतु उनके संयुक्त वारों ने महाविश्या को घायल कर डाला। खचाक। खच। सनाक। फर। महाविश्या ने शीघ्र उत्पन्न किया कालकूट विष की सुरक्षा का घेरा। ओह, यह घेरा बढ़ता ही जा रहा है। महाविश्या जान चुका है कि हमारे पास कालकूट विष की काट नहीं है। हम शीघ्र ही कालकूट विष की काट लेकर लौटेंगे महाविश्या। दिव्य औषधियों के प्रभाव व कालकूट विष की शक्ति से कुछ ही घड़ी में पूर्ण स्वस्थ हो चुका था महाविश्या का शरीर। अब कैसा अनुभव कर रहे हो महाविश्या? अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं महाराज। महाविश्या के को गए मिलन यामिनी का एक पैर बीत चुका था। सर्पगंधा अभी भी महाविश्या की प्रतीक्षा कर रही थी। लगता है कोई बड़ी समस्या आन पड़ी है, अन्यथा महाविश्या अब तक लौट आते। महाविश्या को अपनी प्रेयसी सर्पगंधा की चिंता थी। महाराज, सर्पगंधा मेरी प्रतीक्षा कर रही है, मुझे आज्ञा दीजिए। किंतु गुरु भुजंगी के किंतु पर ठिठक कर रह गए महाविश्या। किंतु क्या गुरु भुजंगी? वत्स, हमें खेद है, अभी संकट टला नहीं है। मैं भोर होते ही लौट आऊंगा गुरुदेव। देव कालजयी नागलोक के विनाश के संकेत दे चुके हैं वत्स। अब उन दुष्टों की को और अधिक समय देना उचित नहीं होगा। विरह वेदना को दबाते हुए महाविश्या बोले, फिर क्या आज्ञा है मेरे लिए? आज्ञा नहीं, विनती है महाविश्या। यदि नागलोक का अस्तित्व संकट में ना होता तो हम कदापि तुम्हारे मिलन यामिनी में बाधा उत्पन्न नहीं करते। मुझे आपकी हर आज्ञा शिरोधार रहे। मुझे भी नागलोक उतना ही प्रिय है जितना आपको। वत्स, नेवलाक, नागंतक व सर्पघाती को समाप्त करने का बस एक ही उपाय है। मैंने देव कालजयी से मानसिक संपर्क स्थापित करके पता लगा लिया है कि उन तीनों को समाप्त करने के लिए एक नहीं 3 कालकूट विषधारकों की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु विधाता एक काल में सिर्फ एक ही कालकूट विषधारक को उत्पन्न करते हैं वत्स। इसलिए हमें भूतकाल और भविष्य काल से 2 अन्य कालकूट विषधारकों को वर्तमान काल में लाना होगा। क्या यह संभव है गुरुदेव? यह असंभव कार्य है, पर देव कालजी की कृपा से हमारे पास त्रिफना शक्ति है जिसकी सहायता से इसे संभव किया जा सकता है। वे 2 कालकूट विषधारक कौन है? क्या मैं उनका परिचय जान सकता हूँ? गुरु भुजंगी ने उन 2 असाधारण शक्तियों का परिचय महाविश्या को दिया। भविष्य में उत्पन्न कालकूट विषधारक है विश्या, जो अपनी शक्ति काल सर्पी के साथ ही उत्पन्न हुए थे। विश्या ने अकेले ही निशाचरों की पूरी सेना का वध कर डाला था। भूतकाल में अपनी शक्ति
चीर चला के साथ उत्पन्न हुए परम विश्या का आदेश टालने का साहस पर्वत भी नहीं कर सकते थे। तूने परम विश्या का मार्ग रोकने का साहस किया उद्दंड पर्वत। अपने ही समान कालकूट विषधारकों का परिचय जानकर रोमांचित हो उठे थे महाविश्या। अद्भुत गुरुदेव, मैं शीघ्र इनसे भेंट करना चाहता हूँ। वत्स, इनसे भेंट ही नहीं, तुम्हें इनके साथ संयुक्त भी होना होगा, क्योंकि तुम्हारी संयुक्त शक्ति ही संकट का अंत कर पाएगी। हम संयुक्त हो गए तो मेरे उस वचन का क्या होगा जो मैंने सर्पगंधा को दिया था? हमारा शीघ्र विवाह होने वाला है। नागलोक के अस्तित्व की रक्षा या विवाह, यह निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। दूसरा पहर व्यतीत होते होते सर्पगंधा के धैर्य का बांध टूट चुका था। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। भक! इधर गुरु भुजंगी ने त्रिफना की शक्ति से भविष्य काल से विश्या और परम विश्या को भूतकाल से वर्तमान काल में उपस्थित कर दिया था। भक! अब आप तीनों को अपनी समस्त इच्छा शक्ति का प्रयोग करके संयुक्त रूप धारण करना होगा। समस्त इच्छा शक्ति के प्रयोग से तो हम हमेशा के लिए एक होकर रह जाएंगे। ओ सर्पगंधा, मुझे क्षमा करना। संयुक्त हो गए तीनों कालकूट विषधारक। किसी अनर्थ की आशंका से कांप उठा था सर्पगंधा का हृदय। ओह, ऐसा क्यों लगा कि किसी अज्ञात शक्ति ने मेरा हृदय खंड खंड कर डाला हो। उस गठबंधन को देख चित्कार उठी सर्पगंधा। नहीं! सर्पगंधा का क्रोध भड़क उठा था। तुम्हारे साथ बंधन जोड़ने का अधिकार केवल सर्पगंधा को है, और वो ये अधिकार किसी और को नहीं छीनने देगी। सर्पगंधा, समझने का प्रयत्न करो। नागलोक का अस्तित्व संकट में है, मेरा प्रेम संकट में है। मैं तुम्हें विभक्त कर डालूंगी। साख! ओह सर्पगंधा, क्रोध के आवेग में अपने मस्तिष्क का संतुलन खो चुकी है। सावधान देवी, हमें बल प्रयोग करने के लिए विवश ना करें। शांत हो जाइए परम विश्या। सर्पगंधा के साथ अन्याय हुआ है। तुम्हारा दोषी मैं हूं सर्पगंधा, और प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। मैंने मिलन यामिनी के तीसरे पैर में लौट कर आने का वचन दिया था। मैं उस वचन को हर स्थिति में निभाऊंगा। संभव है तुम मिलन यामिनी के तीसरे पैर में लौट भी आओगे, परंतु आओगे तो अपने इसी संयुक्त रूप के साथ। परंतु तक्षक वंश की सर्पगंधा को यह स्वीकार नहीं। फड़ाक साए! क्रोध में फुंकार उठी थी सर्पगंधा। ठहरो, मैं सर्पगंधा को शांत करने का प्रयत्न करता हूं। रुक जाओ सर्पगंधा, तुम्हारा विष कालकूट विष का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब पूरा नागलोक देखेगा कि कालकूट विष भी तक्षक वंश के क्रोध का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अहम नाग ब्रह्म शक्ति प्रकट हो। ओह, सर्पगंधा को तो नाग ब्रह्म शक्ति की सिद्धि प्राप्त है। वत्स महाविश्या, नाग ब्रह्म शक्ति का प्राण निश्चित ही तुम्हें विभक्त कर डालेगा, और फिर तुम पुनः संयुक्त न हो सकोगे, क्योंकि तुम्हारी समस्त इच्छा शक्ति तो पहले ही संयुक्त होने में व्यय हो चुकी है। अगर सर्पगंधा हमें विभक्त करने में सफल हो गई तो नागलोक का विनाश निश्चित है। मुझे क्षमा करना सर्पगंधा, मैं तुम्हारे प्रेम पर खरा नहीं उतर सका। महाविश्या, ये तुमने क्या किया? उसी हृदय को चीर डाला जिसमें तुम्हारा ही प्रेम बसा हुआ था। तुमने मेरा नहीं, मेरे हृदय में बसे अपने प्रेम का वध किया है। तुम्हारा प्रेम तब मेरे हृदय से बहते इस रक्त के साथ बह गया। अब शेष रह गया है प्रतिशोध। मैं तक्षक वंश की सर्पगंधा मिलन यामिनी में प्रतीक्षा की उस रात को साक्षी मानकर सौगंध खाती हूं। मेरा प्रतिशोध जन्म जन्मांतरों तक तुम्हारा पीछा करेगा। मैं हर काल में तुम्हारे कालकूट विष को पानी कर डालने वाले विपरीत विष के साथ जन्म लूंगी। तुम्हारे प्रेम की प्रतीक्षा तो अब समाप्त हुई महाविश्या। अब तुम मेरे प्रतिशोध की प्रतीक्षा करना। गुरु भुजंगी ने महाविश्या को सर्पगंधा, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। आज मेरी अमरता मेरी विवशता बन गई। मेरी अमरता के कारण ही मेरी प्रतीक्षा भी अमर हो गई, और तुम्हारा प्रतिशोध भी। गुरु भुजंगी ने महाविश्या को सचेत किया। वत्स, तुम्हारे हृदय की व्यथा मैं समझ सकता हूं, परंतु यह समय शोक का नहीं, युद्ध का है। नागलोक पर छाया संकट मुंह बाए नागलोक की ओर बढ़ रहा है। संकट महाविकराल रूप धारण कर धरकर लौटा था। कहाँ है कालकूट विषधारक महाविश्या? हमारे कंठों में विराजमान ये चंद्रकांत मणियां कालकूट विष के प्रभाव को नष्ट कर डालेंगी। हम यहाँ हैं देव नेवलाक, और हमारे अस्त्र शस्त्र उसकी जीवन लीला समाप्त कर डालेंगे। हम यहाँ हैं नेवलाक। ये क्या भला है? ओह, हैं? तुम्हारा कालदूत। आह आह! कालदूत के भीषण प्राणों से लड़खड़ा गए नेवलाक नागंतों का सर्प घाती। अभी रुक,
अभी न चाहता हूं तुझे इस वज्रबीन की तान पर। हिस काक। सर्वघाती, अब तेरी वज्र से निर्मित यह वज्रबीन नाचेगी काल सर्पी की तान पर। असंभव, इसने मेरी वज्रबीन तोड़ डाली। चीड़ चला ने चीड़ डाला नेवलों की भयंकर फौज को। कर खच खच कर। अब नेवलाक की बारी थी। ओह मेरा शक्ति खटक। नागंतक ने भीषण शस्त्र के साथ संभाला मोर्चा। कर छन। कालदूत के संयुक्त प्रहारों ने उन विद्युत प्रहारों का मुख मोड़ दिया। कर। दोनों की शक्तियों का भीषण टकराव हुआ, परंतु विजय कालदूत की संयुक्त शक्तियों की हुई। ओह, इसने तो विद्युत अस्त्र को निष्क्रिय कर डाला। विष नरकाग्नि यज्ञ से प्राप्त शक्तियों से युक्त अपने शस्त्रों की ऐसी दुर्गति देखकर क्रोध में आ चुके थे तीनों शैतान। हमारी संयुक्त शक्ति तेरा अंत कर डालेगी कालदूत। तनाक चर कड़ाक भड़ाक खच। संयुक्त भीषण प्रहारों ने पहले उनके सिर उनके धड़ों से अलग किए। खचा खच भर चटाक भर। फिर कालकूट विष ने कर डाला उनका अंत। उनके गले में पड़ी चंद्रकांत मणियां निश्चित ही कालकूट विष की ज्वालाओं से उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकती थी, परंतु त्रियामी कालकूट विष की संयुक्त शक्ति के आगे वो नष्ट हो गई। इसके साथ ही नागलोक पर आए इस महासंकट का भी अंत हो गया। एक योद्धा युद्ध में विजय प्राप्त करके अपना धर्म निभा चुका था, अब उसे निभाना था एक प्रेमी का धर्म। सर्पगंधा, मैं आ रहा हूं। मिलन यामिनी का तीसरा पहर अभी समाप्त नहीं हुआ था। मैंने अपना वचन पूर्ण कर दिया सर्पगंधा। यदि तुम क्रोध के स्थान पर मेरी प्रतीक्षा करती तो हमारा मिलन तुम्हारे प्रतिशोध में परिवर्तित नहीं होता। हमारे मिलन के लिए नाग ब्रह्म शक्ति का उपयोग तुम्हें तब नहीं अब करना चाहिए था प्रिय। हे विधाता, मुझे बताओ मैंने जो किया वो उचित था या अनुचित। हे मिलन यामिनी के साक्षी चंद्रदेव, मुझे कभी क्षमा मत करना। तुम महान प्रेमी हो, तुम महान योद्धा हो, मैं सर्पगंधा का दोषी हूं। विष से खेलने वाले भी विष की वेदना से नहीं बच पाते। समाप्त। विष्या, अमर योद्धा कालदूत, प्रेम, रक्षा, बलिदान और प्रतिशोध की एक अमर कथा। अवशेष, नाग विरांगा विसर्पी, दो आदि शत्रुओं का महासंग्राम। फैरो, शूल धारणी सोडांगी छीन लेगी नागराज का जीवन, क्योंकि उसे मिल चुका है जीवन साथी। ये तीनों ही कॉमिक्स आपको जल्दी ही कॉमिक वर्ल्ड पर वॉइस मोड में देखने और सुनने को मिलेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।